नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का केवल विद दीपक के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की हमारी जो वीडियो होगी वो होगी उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित करते हुए इस कानून को रद्द कर दिया है। आइए जानते हैं मामला क्या है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच का कहना है कि राज्य सरकार के पास धार्मिक शिक्षा के लिए बोर्ड बनाने की कोई शक्ति नहीं है और छात्रों को नियमित स्कूलों में समायोजित किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश मदरसा अधिनियम यानी उत्तर प्रदेश शिक्षा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित करते हुए इलाहाबाद न्यायालय ने शुक्रवार को कहा है कि यह अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। अदालत ने कहा है राज्य के पास धार्मिक शिक्षा के लिए बोर्ड बनाने या केवल किसी विशेष धर्म और उससे जुड़े दर्शन के लिए स्कूली शिक्षा के लिए बोर्ड स्थापित करने की शक्ति नहीं है। इसमें न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने अंशुमान सिंह राठौड़ द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी कि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21A में किया गया है। ठीक है, इन तीनों अनुच्छेद 14, 15 और 21A में कहा गया है कि शिक्षा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है जो प्रकृति में धर्मनिरपेक्ष है, विशेष रूप से नाबालिगों के लिए यानी 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए ऐसी शिक्षा प्रदान करना जो राज्य का कर्तव्य है, जो प्रकृति में धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए। यह विभिन्न धर्मों के बच्चों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता और उन्हें विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्रदान नहीं कर सकता है। राज्य की ओर से ऐसी कोई कार्यवाही धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन होगी जो संवैधानिकता की मूल संरचना का हिस्सा है। राज्य की ओर से इस तरह की कार्यवाही न केवल असंवैधानिक है बल्कि धार्मिक आधार पर समाज को अत्यधिक विभाजित करने वाली भी है। अदालत में कहा गया है कोई समानता नहीं। इसमें कहा गया है कि राज्य इस घटिया बहाने के पीछे नहीं छिप सकता कि वह नाममात्र शुल्क पर पारंपरिक शिक्षा प्रदान करने अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार आधुनिक शिक्षा पर जोर दिया है। आधुनिक विषय एक ऐसी शिक्षा जो प्रकृति में सार्वभौमिक हो, जो एक बच्चे को अपना भविष्य उज्जवल बनाने और इस देश को आगे जाने के लिए प्रेरित करती हो। अदालत ने कहा है किसी भी तरह से यह केवल एक विशेष धर्म पर जोर देकर सीमित शिक्षा की सिफारिश नहीं करता। उत्तर प्रदेश में मदरसों की पर्याप्त उपस्थिति के बारे में अदालत ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह इन छात्रों को प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के तहत मान्यता प्राप्त नियमित स्कूलों और उच्च शिक्षा बोर्ड के तहत मान्यता प्राप्त स्कूलों में समायोजित करने के लिए कदम उठाए।